नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की जबरदस्त दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, अपनी ही धरती के हजारों किलोमीटर नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां हर मोड़ पर कोई न कोई जानलेवा खतरा इंतजार कर रहा है। और इसी खतरनाक अनदेखी दुनिया का एक अकेला राजा है, किंग कॉन्ग। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉन्ग के अकेलेपन से। हजारों साल, जी हाँ, हजारों सालों से वो इस विशाल दुनिया में अकेला भटक रहा था। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद कहीं उसे अपने जैसा कोई मिल जाए। अब देखिए, राजा होना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, खासकर कॉन्ग के लिए। उसकी जिंदगी हर रोज एक नई चुनौती लेकर आती थी। कभी खूंखार जानवरों से जान बचाने की लड़ाई, तो कभी शिकार के लिए जाल बिछाने की जद्दोजहद। और इन सब मुसीबतों से बढ़कर था एक सड़े हुए दांत का दर्द, जो उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दे रहा था। आखिरकार दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो कॉन्ग को मजबूरन इंसानों की दुनिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वो सतह पर आया, जहां वैज्ञानिकों ने उसे बेहोश कर दिया। और उसका जो सड़ा हुआ दांत निकाला गया, उसका वजन पता है कितना था? पूरे 3 टन। इससे कॉन्ग के विशालकाय शरीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बस यहीं पर टेक्नोलॉजी ने अपना कमाल दिखाया। उसके पुराने सड़े हुए दांत की जगह एक चमचमाता बेहद मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया। कॉन्ग अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। तो जैसे ही कॉन्ग ठीक होकर अपनी दुनिया में वापस लौटता है, एक इमरजेंसी सिग्नल गूंजने लगता है। एक ऐसा सिग्नल जो उसे एक बिल्कुल नए और अनजाने सफर पर ले जाने वाला था। उस सिग्नल का पीछा करते करते कॉन्ग एक बहुत ही गहरी खाई में कूद जाता है, जो उसे एक और नई अनदेखी दुनिया में ले जाती है। और वहां जो उसने देखा, उसे हजारों सालों का अकेलापन एक पल में खत्म हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने उसी के जैसे और भी हजारों वानर थे। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। इस नई सल्तनत का राजा कौन था? और क्या वो कॉन्ग की तरह ही एक अच्छा शासक था? जवाब था, बिल्कुल नहीं। इस सल्तनत पर एक जालिम और बेहद क्रूर राजा का राज था, जिसका नाम था स्कार किंग। स्कार किंग एक ऐसा तानाशाह था जिसने अपनी ही प्रजाति को अपना गुलाम बना रखा था। अपनी ताकत और क्रूरता दिखाने के लिए उसने कॉन्ग के सामने ही एक वानर को लात मारकर खौलते हुए लावा में फेंक दिया। और उसके पास एक ऐसा खुफिया हथियार भी था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। एक पुराना टाइटन शीमो, जिसके पास किसी भी चीज को पलक झपकते ही जमाकर बर्फ बना देने की शक्ति थी। स्कार किंग उसे एक क्रिस्टल लगे चाबुक से कंट्रोल करता था। कॉन्ग ने स्कार किंग को चुनौती तो दी, लेकिन शीमो की बर्फीली ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। शीमो ने उसके एक हाथ को बुरी तरह से जमा दिया और बुरी तरह घायल कॉन्ग को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। अब तक कॉन्ग एक बात बहुत अच्छे से समझ चुका था। इस लड़ाई को वो अकेला नहीं जीत सकता। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो स्कार किंग और शीमो की ताकत का मुकाबला कर सके। और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही था। लेकिन कॉन्ग ने हार नहीं मानी। वो इंसानों के बेस पर वापस लौटा, जहां उसके जमे हुए हाथ की जगह एक सुपर मैकेनिकल आर्म लगा दिया गया। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था, अपने सबसे पुराने दुश्मन गॉडजिला को जगाने का। पर यह कहाँ आसान होने वाला था। जैसे ही कॉन्ग मदद मांगने मिस्र पहुंचा, गॉडजिला को लगा कि कॉन्ग उसे चुनौती देने आया है। फिर क्या था, गॉडजिला ने बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ग पर हमला कर दिया और धरती के 2 सबसे बड़े टाइटन्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जब समझाने से कोई बात नहीं बनी, तो कॉन्ग को जबरदस्ती करनी पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गॉडजिला को खोखली धरती वाले पोर्टल के अंदर खींच लिया, ताकि वो गॉडजिला को अपनी आंखों से असली खतरा दिखा सके। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू होता है। स्कार किंग और शीमो भी उसी पोर्टल से निकलकर धरती पर आ पहुंचते हैं और रियो डी जेनेरियो के खूबसूरत शहर को बर्फ में बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गॉडजिला की नज़र स्कार किंग पर पड़ती है, उसे सारी कहानी समझ आ जाती है। 2 पुराने दुश्मन अब एक टीम बन चुके थे। लड़ाई के बीच एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम चालू हो जाता है, जिससे जमीन आसमान का फर्क ही मिट जाता है। और तभी छोटे वानर सूको को एहसास होता है कि जीत की असली चाबी तो स्कार किंग के हथियार में लगा वो क्रिस्टल है। और सूको वही करता है। वो कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठाकर पूरी हिम्मत से उस क्रिस्टल पर ऐसा वार करता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बस क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो गया।
हजारों सालों की गुलामी का सारा गुस्सा निकालते हुए उसने एक ही पल में अपने जालिम मालिक स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया, जिसके बाद कॉन्ग ने उस जमी हुई मूर्ति को एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। इस महायुद्ध के खत्म होने के साथ ही दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब यहाँ 2 राजा थे और 2 अलग अलग सल्तनतें थीं। गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक सांस से धरती पर छाए बर्फीले तूफान को खत्म किया और आराम करने के लिए रोम के कोलोसियम लौट गया। और कॉन्ग, वो खोखली धरती में वापस लौटा, लेकिन इस बार एक अकेले भटके हुए टाइटन की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर और अपने लोगों के नए सम्मानित किंग के तौर पर। और आखिरकार हजारों साल के लंबे इंतजार के बाद कॉन्ग अकेला नहीं था। अपने नए साथी सुको के साथ उसने अपनी सल्तनत में एक नई और उम्मीद भरी सुबह की शुरुआत की। उसका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।